किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर किसी इंसान का स्वभाव जानना हो तो वो अपने से नीचे वाले लोगों से कैसे बात करता है, वो कैसे ट्रीट करता है, उसको देखिए। हे वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइजर गिनी। एक छोटी सी कहानी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक गरिमा नाम की एक लड़की बड़े से ऑफिस में काम किया करती थी, जिसको अपने काम के अलावा किसी और का काम पसंद नहीं आता था और हर दूसरे के काम में कोई ना कोई गलती या नुक्स निकाला करती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर अपने किसी सहकर्मी के साथ कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। वहाँ पर एक औरत बालकनी में आकर अपने कपड़े सुखा रही थी। तभी उसकी नज़र जब कपड़ों पर पड़ी तो उसने देखा कि वो कपड़े बहुत गंदे थे और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी कपड़े बहुत गंदे थे। तो उसने अपने सहकर्मी को बोला कि जरा उस औरत को देखो, उसके कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, जिस घर में वो रहती है उसकी बिल्डिंग कितनी गंदी है। उस सहकर्मी ने उसकी बात में हाँ पे हाँ मिलाया और अपने काम में वापस लग गया। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। वो रोज़ उस औरत को देखती और गलतियाँ निकालती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह जब वो आकर उस औरत में गलतियाँ निकाल रही, तभी उसी वक्त बॉस उस कैबिन में आ गए और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बॉस उसके सामने खड़े हुए हैं। काफ़ी देर तक बॉस उसे देखते रहे कि शायद अब ध्यान देगी, लेकिन वो इतनी मगन हो रही थी गलतियाँ निकालने में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बॉस सामने खड़े हुए हैं। इतनी देर बाद बॉस देखकर चिल्लाए, गरिमा क्या हो रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। ये बात सुनकर वो चौंक गई और अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोलती कि सर मैं उस औरत को देख रही हूँ जो कपड़े सुखा रही है, जिसने इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़े ठीक तरह से साफ भी नहीं हुए हैं जो वो सुखा रही है, और जिस घर में वो रहती है उसकी बिल्डिंग इतनी गंदी हो रखी है। बॉस ने उस औरत को ध्यान से देखा और देखते रह गए। काफ़ी देर तक उसको देखते रहे, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लगे। गरिमा ये देखकर सोचने लगी कि बॉस मुस्कुराए क्यों। उसे रहा नहीं गया तो उसने अपने बॉस से पूछा कि सर आप मुस्कुराए क्यों। बॉस ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। बॉस ने बोला कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और गरिमा पूरी रात परेशान रही और यही सोचती रही कि बॉस आखिर मुस्कुराए क्यों। अगले दिन सुबह जब वो अपने कैबिन पहुंची और वो उस औरत का इंतज़ार करने लगी, उस औरत को उसने देखा तो वो देखकर हक्की बक्की रह गई। उस दिन उस औरत के कपड़े साफ़ हो चुके थे और जो कपड़े वो सुखा रही थी वो भी साफ़ हो चुके थे, और जिस बिल्डिंग में उसका घर था वो बिल्डिंग रातों रात साफ़ हो चुकी थी। यकीन ना मानो शायद किसी ने रातों रात उसको पेंट कर दिया हो। उसने बॉस को कॉल किया, बॉस आए और बॉस ये देखकर हंसने लगे और बोले, गरिमा जिस खिड़की से तुम उसको देखती हो उस खिड़की पर थोड़ी धूल जमी हुई थी, मैंने उसको रातों रात साफ़ करवा दिया। उसी वजह से उस औरत के कपड़े साफ़ हो गए, वो बिल्डिंग साफ़ हो गई और वो कपड़े जो सुखाती है वो भी साफ़ हो गए। गरिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने काम में वापस लग गई चुपचाप, बिल्कुल। और एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि ये दुनिया के लोग, ये दुनिया की वस्तुएं, हम जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं उस नज़रिए से ही हमें पूरी दुनिया दिखने लगती है। जैसे कि अगर हम काला चश्मा पहनते हैं तो हमें पूरी दुनिया काली दिखती है, और उसी चश्मे पर अगर धूल लगी हुई है तो वही चश्मे से हमें पूरी दुनिया गंदी नजर आएगी। तो अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हम हर बंदे के अंदर कोई ना कोई बुराई ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेंगे, उसी अच्छाई ढूंढ लेंगे। दुनिया बहुत छोटी है, आप अच्छाइयाँ ढूंढना स्टार्ट कीजिए, देखिए आपके दोस्त बनते जाएंगे, सारी दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मी एडवाइजर गिनी। फिर मिलते हैं अगली कहानी हर रविवार नई स्टोरी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।